और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तियार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूं कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश उठेगा। किसी भी देश, बड़े से बड़े देश की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव नहीं होगा। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल कर इस देश में, इस अंतरराष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकता है। यह बुलंद आवाज़ है देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की, जो कि भारत के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कम जाने जाते हैं, बल्कि किसानों के मसीहा के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास नूरपुर गांव में तेवतिया गोत्र के जाट परिवार में चौधरी मीर सिंह के सामान्य किसान परिवार में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। माता गृहिणी और पिताजी किसान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं गांव के परिवेश में पूर्ण हुई। कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने आगरा कॉलेज आगरा से की। वहां इन्होंने LLB और MA इतिहास करके वकालत का पेशा शुरू कर दिया। ये बाल्यकाल से ही स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित हो चले थे। वह इसी के परिणाम स्वरूप काफी बार जेल भी गए। गांधी जी के नमक आंदोलन से प्रेरित होकर गाजियाबाद के पास हिंडन नदी पर नमक बनाया। इस पर इन्हें 6 माह की जेल भी हुई थी। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी गिरफ्तार हुए। 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान लोहिया व JP से प्रेरित होकर भूमिगत होकर स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाया था और इसी के फलस्वरूप 1.5 साल की इन्हें जेल की सजा भी हुई थी। स्वतंत्रता के बाद लोहिया के ग्रामीण सुधार आंदोलन के हिस्सा बने। जेल में लिखी इनकी पुस्तक शिष्टाचार बहुत ही यथार्थवादी पुस्तक है, जिसमें भारतीय संस्कृति और समाज में शिष्टाचार के नियमों को धरातल पर लेकर समझाने का प्रयास किया है इन्होंने। चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी बहुत ही सरल और महिला अधिकारों के लिए समर्पित थी। वो बाद में सांसद भी बनी थी। इनका पुत्र अजित सिंह जो वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष है और पौत्र जयंत चौधरी है। चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा का नाम है। ये किसानों के सच्चे मसीहा थे। ये आर्य समाजी कबीरवाणी के प्रेमी थे। कांच की तरफ पारदर्शी व्यक्तित्व वाले, राष्ट्रीय आंदोलन की मिट्टी से तपकर निकलने वाले जमीनी नेता थे। रोबीले व्यक्तित्व के धनी, संजीदा गुफ्तगू करने वाले, मुश्किल से मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री रहते हुए भी मामूली सी एम्बेसडर में सफ़र करना पसंद करते थे। गांव आते जाते वक्त ये ट्रेन का ही सफ़र करना पसंद करते थे। हवाई सफ़र को ये ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। पूर्णतः शाकाहारी थे। जब ये केंद्रीय राजनीति में आ गए तो कोई व्यक्ति गांव से इनके पास काम के लिए आ जाता था तो ये उसे ट्रेन तक वापस छुड़वाने हेतु अपने स्टाफ को पाबंद करते थे। इनके राजनीतिक जीवन में कई तरह के मोड़ आए क्योंकि ये अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर पाते थे और इसी की बदौलत 40 साल तक कांग्रेस में रहने के पश्चात 1967 में 1967 में कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 1946 से लगातार सरकार में किसी न किसी मंत्रालय को रखते आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर इन्होंने कांग्रेस छोड़कर 1967 में जनता पार्टी का गठन कर लिया और पहली बार उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना की। ये उत्तर प्रदेश में अप्रैल 1967 से 1968 तक और फिर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पुनः 1970 में मुख्यमंत्री बने। इस दौरान इन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया और भूमि संरक्षण कानून लागू करके किसानों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्रदान किया। इंदिरा गांधी सरकार के आपातकाल के निर्णय के पश्चात देश में जो विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई थी उसमें जनता पार्टी को आगामी चुनावों में भारी सफलता मिली और इमरजेंसी के पश्चात 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने देश की सत्ता संभाली।
इसमें अन्य सेकुलर पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन देसाई जी को भी कांग्रेस के एक धड़े का समर्थन मिला हुआ था। इसका जनता पार्टी में भी काफ़ी विरोध हुआ था। देसाई जी ने स्थितियों को सामान्य करने के लिए 2 उप प्रधानमंत्री बना दिए थे। जगजीवन राम कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री और चौधरी साहब वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे। देसाई जब प्रधानमंत्री बने तब उनकी उम्र 81 वर्ष थी, जो कि सत्ता के बोझ को संभाले रखने के लिए शायद सही भी नहीं थी। इस दौरान चौधरी साहब ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री का कार्यभार भी अलग अलग समय पर संभाला। वास्तव में देसाई जी की सरकार की चाबी चौधरी साहब के हाथ में ही थी। केंद्र में जब वे गृह मंत्री रहे उस समय चौधरी साहब ने मंडल आयोग व अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। यही मंडल आयोग बाद में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने में अहम रहा था। इसके अलावा केंद्र में वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने नाबार्ड बैंक की स्थापना की, जो बाद में किसानों के हितों का सबसे बड़ा बैंक आज तक बना हुआ है, जो उन्होंने उस समय स्थापित किया था। चौधरी साहब व देसाई जी के मध्य संबंधों में धीरे धीरे खटास आने लगी। व देसाई जी की सरकार के 2 साल तक आते आते ये संबंध बहुत खराब हो चुके थे। चौधरी साहब देसाई जी के किसान हितों के मुद्दों पर नाराज थे। वह इस नाराजगी ने अंत में पार्टी तोड़ने को मजबूर कर दिया। वह कांग्रेस और चरण सिंह के अलग होने पर देसाई जी ने 28 जुलाई 1979 को इस्तीफा दे दिया। देसाई जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति बन गए। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित नहीं भी थे, तो भी वे मानते थे कि मौका मिलने पर कोई इस पद को प्राप्त कर ले तो कोई बुराई भी नहीं है। जिस चौधरी साहब ने देसाई सरकार में गृह मंत्री रहते हुए प्रतिशोध को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा दिया था, उसी कांग्रेस के समर्थन से देश के 5वें प्रधानमंत्री बनने का फैसला ज़्यादा दिनों तक उचित नहीं ठहर पाया। इस फैसले की बाद में सभी ने आलोचना भी की थी। चौधरी साहब राजनारायण जी की चाल को समझ नहीं पाए। वह 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली थी। इस समय देश के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और लोकसभा के स्पीकर KS हेगड़े थे। इस दौरान चौधरी साहब ने कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य या निर्णय तो नहीं लिए थे, लेकिन किसानों की आवाज़ को टॉप लेवल तक लाने का हौसला बढ़ा दिया था। इसी अंदरूनी खींचतान को समझकर चौधरी साहब को 4.5 माह बाद ही विश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। चौधरी साहब को पता लग गया था कि समर्थन हासिल नहीं हो पाएगा। वह विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया। यह विश्वास प्रस्ताव भी पहली बार चौधरी साहब के समय ही आया था। वह चौधरी साहब विश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले पहले ही इस्तीफा देने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री भी बन गए थे। इस प्रकार किसानों के मसीहा और जमीनी नेता चौधरी चरण सिंह ने 4.5 माह बागडोर संभालने के बाद 14 जनवरी 1980 को इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही इतिहास में वो पहले व्यक्ति हो गए जो कि संसद का सामना नहीं कर पाए। आज सभी से चौधरी साहब को बिछड़े हुए 33 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी विरासत राजनीति में सर्वत्र बिखरी पड़ी है। आज उड़ीसा की जनता दल, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू, चौटाला की लोकदल, अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, ये सभी चौधरी साहब की विरासत ही तो है। चौधरी चरण सिंह ने सदैव उस वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया जिसकी उनसे पहले किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी, एवं उस अडिग विचारधारा की कीमत उसे राजनीति में चुकानी ही पड़ी। वास्तव में चौधरी साहब राजनीति के असली चौधरी थे।